हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएमएल स्टॉक की Q3 रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज मार्केट आवर में ही कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज किए हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिविडेंड को लेकर एक अनाउंसमेंट हुई है। आरएस 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे कंपनी इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है। एंड डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 14 फरवरी 2025 है, यानी कि वैलेंटाइंस डे की डेट है। अब चलो रिजल्ट्स को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा। एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो अभी इन्हें क्रोर्स में कन्वर्ट करके आपको मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो कंपनी ने इस बार रेवेन्यू जनरेट किया 875 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 859 करोड़ की थी एंड पिछले साल के Q3 में 1046 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी ग्रोथ हुई है। मार्केट एस्टिमेट्स की यहाँ पर हम बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थोड़ी सी ज्यादा थी, 1129 करोड़ की। तो मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार हुई है 880 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 874 करोड़ की थी एंड पिछले साल के Q3 में 1081 करोड़ की थी। तो टोटल इनकम के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। टोटल एक्सपेंसेज आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा यही रहा। तो टोटल एक्सपेंसेज इस बार हुए हैं 850 करोड़ के अप्रोक्स, ठीक है। एंड पिछले क्वार्टर में 819 करोड़ के अप्रोक्स थे। एंड उसके बाद यहाँ पर पिछले साल के Q3 की बात करें तो 1014 करोड़ के अप्रोक्स एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेज के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ हुई है। अब देखो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि कंपनी की जो इनकम है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है, तो खर्चे भी जाहिर सी बात है कि घटेंगे। तो वही यहाँ पर खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस जो है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम हल्की सी बढ़ी है, तो उसी प्रकार से खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। तो नेट प्रॉफिट, एक मिनट, नेट प्रॉफिट आगे है यहाँ पर, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। तो कंपनी ने इस बार प्रॉफिट की है 24 करोड़ की, ठीक है। 24.4 करोड़ के अप्रोक्स है। एंड पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ की प्रॉफिट थी एंड पिछले साल के Q3 में 48 करोड़ के अप्रोक्स थी। तो प्रॉफिट के अंदर तकरीबन हाफ हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट 48 करोड़ से घटकर सीधे 24 करोड़ के अप्रोक्स हो गई है। तो तकरीबन हाफ यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो हो गए हैं। काफी ज्यादा गिरावटें आई हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डिक्लाइन हुई है, 51 करोड़ से घटकर 24 करोड़ पर आ चुकी है। अब यहाँ पे हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थोड़ी सी ज्यादा थी, थोड़ी सी नहीं काफी ज्यादा थी, 75 करोड़ की। तो मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने यहाँ पर भी मिस की है। अब यहाँ पे हम ईपीएस को डिस्कस करते हैं। तो ईपीएस इस बार की रही है 5.86 रुपए की। पिछले क्वार्टर में 12.25 रुपए की थी एंड पिछले साल के Q3 में 11.57 रुपए की थी। तो ईपीएस के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली डिक्लाइन देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से प्रॉफिट्स के अंदर डिक्लाइन देखने को मिली है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एबिटा की। दोस्तों, एबिटा जो कंपनी की है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 8% से बढ़ी है, ठीक है। एंड इस पर रही है एबिटा 60.6 करोड़ के अप्रॉक्स। अब यहाँ पे अगर हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो यहाँ पर भी मार्केट एस्टिमेट्स कुछ ज़्यादा ही थी, 118 करोड़ की एस्टिमेट्स थी। लेकिन कंपनी एबिटा एक्चुअल में की है 60.6 करोड़ के अप्रॉक्स। तो यहाँ पर भी एस्टिमेट्स को मिस की है कंपनी ने। एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन इस बार 160 बीपी से बढ़ी है, यानी कि 160 बेसिस पॉइंट से बढ़ी है और 7% की रही है एबिटा मार्जिन इस बार की। एंड एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 10.5% की। तो यहाँ पर भी एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है। ओवरऑल यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं वो हमें इस बार के वीक देखने को मिल रहे हैं। एंड मार्केट एस्टिमेट्स को भी कंपनी ने मिस की है, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, एबिटा एबिटा मार्जिन की बात करें, सभी चीजों के अंदर एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है। तो इस वजह से आज के दिन स्टॉक प्राइस पे हमें निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन स्टॉक के अंदर 3-3.5% की गिरावटें चल रही है। मार्केट आवर में ही रिजल्ट्स आ गए थे, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।